आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें जहाँ पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है वो पढ़ना होगा इक्वेशंस क्या होती हैं ये जानेंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे जो इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उनको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें फॉर द मोर अपडेट। में हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशंस होती क्या है। एक्चुअली इक्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक LHS एंड एक RHS। कोई भी किसी एक वेरिएबल्स को कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हम इस फॉर्म में लिखें, एक LHS पार्ट हो और एक RHS पार्ट हो। ठीक है, जैसे मान लो दिया हुआ है 4x प्लस 3 = 0। तो यहाँ पे ये जो पहला लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है वो LHS होता है और जो राइट हैंड साइड पार्ट होता है वो क्या होता है, RHS होता है। तो इक्वेशन ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होता है जो सेटिस्फाई करता है, जिसमें RHS = LHS होता है। ठीक है, तो इक्वेशंस के कितने पार्ट होते हैं, इक्वेशंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, LHS एंड RHS। इक्वेशन सब बना हुआ है इक्वल से। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है। इसी को अगर हमने किसी दो पार्ट को इक्वेट कर दिया तो वो बनता है इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन देखते हैं क्योंकि हमें इस टॉपिक में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में पढ़ने हैं, टू वेरिएबल्स में। सो इक्वेशन का हमने पार्ट समझ लिया। अब हम वेरिएबल समझते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट्स में हमने चाहे XYZ ले लो, चाहे ABCD ले लो। ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ प्लेस टू प्लेस या इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करे। जैसे हमने 4x प्लस 3 = 0 भी एक इक्वेशन ले रखा था। यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो मैंने 3 कितना आ गया 4। सेम मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली 4x = 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4। देखो x की वैल्यू क्या आ रही, इस इक्वेशन में अलग है, इस इक्वेशन में अलग है, इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स बना हुआ है वेरी से। ठीक है, जो क्या करे, वेरी करे प्लेस टू प्लेस या इक्वेशन टू इक्वेशन, उनको हम वेरिएबल्स बोल देते हैं। तो अब हमें जो सेकेंड टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ले ली है जिसकी क्या, जिसमें टू वेरिएबल्स हैं। मैंने जनरल इक्वेशन ली क्या है, AX प्लस BY प्लस का C = 0। ठीक है, जहाँ पे ABC आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या होते हैं, 1 to 10 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 1 to 100 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, जहाँ पे ABC आर द कॉन्स्टेंट एंड XY आर द वेरिएबल। ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि टू वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, X एंड Y। रियल नंबर कौन कौन से हैं, ABC। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इसका क्या दिया हुआ है, 10x प्लस 2y प्लस 20। मतलब 10x प्लस 2y प्लस 20 में अगर हमने कांस्टेंट देखा, x का कांस्टेंट क्या होगा, a होगा, y का कांस्टेंट क्या होगा, b होगा, और जो कांस्टेंट हम अलग से होगा वो क्या होता है, सी होता है। हमने पहले वीडियोस में बताया कि इक्वेशन में टर्म कौन सी होती हैं, टर्म इज़ डिवाइडेड बाय द प्लस एंड माइनस साइन। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स कितने हैं, देखो एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम टर्म की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट, अब मुझे क्या देखना है इसमें, कोफिशिएंट एक्स, A B C की वैल्यू कंपेयर करना आना चाहिए। A, ठीक है, A B C, इन तीनों की वैल्यूज़ हमें कंपेयर करनी आनी चाहिए। इसमें कौन सा होता है, कौन A होगा, कौन सा B होगा, कौन सा C होगा। तो हमेशा x का कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज A, कोफिशिएंट ऑफ y इज क्या होता है, B, एंड जो कांस्टेंट टर्म बचता है वो क्या होता है, C होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे 5x प्लस का 10y
प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, इसमें ए की वैल्यू होगी कितनी 5, बी की वैल्यू इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी 10, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। समझ में आया इक्वेट कैसे करते हैं। ओके, अब इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। वाई डू वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन, क्यों हम इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन होती है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कहीं ना कहीं से ऐसे स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन होती है एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन और रूट्स देखते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो हमारा वो क्या है, टर्म सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ इक्वेशन, सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ इक्वेशन। इसको देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि कोई एक इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या दे रखा है 0, तो इसमें x की वैल्यू इसका रूट होगी या सॉल्यूशन होगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, इस इक्वेशन को क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले। ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, दूसरा 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख ली, x की वैल्यू कितनी रख ली 1, जब x की वैल्यू 1 रख ली तो 2 इंटू 1 माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 बच गया। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो इस x की वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो जो x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो सॉल्यूशन या रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन या रूट। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का एक रूट कौन सा हो गया 1, 1 इज़ अ रूट ऑफ अ इक्वेशन। हाँ, अब सॉल्यूशन और रूट मोर देन 1 हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको निकालने के लिए सिंपल सा मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हम करके फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन एंड रूट समझ में आया क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन या रूट बोल देते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, या सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। अब एक इक्वेशन के मोर देन 1 रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मोर देन 1 रूट एंड इनफाइनाइट रूट। ठीक है ना, ऐसे इनके नंबर्स होते हैं, ये निकाल के ही हम पहचानना होता है कितने रूट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रूल्स फॉर द सॉल्विंग एन इक्वेशन, हमें अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको रूल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, कैसे, सम क्वांटिटीज कैन बी सेम क्वांटिटी। अगर हमने लिख लिया, चलो एक इक्वेशन लिख लिया 2x प्लस 4 इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन ले लिया है, तो हम इसके दोनों तरफ कोई भी सेम नंबर ऐड करें इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ती, सब्सट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड इवन लास्ट में अगर हम डिवाइड भी करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 4, ऐसे कोई इक्वेशन है, तो अगर हम इस तरफ दोनों तरफ 2 ऐड कर लें, इसके दोनों तरफ 2 ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने इसके एक तरफ क्या कर लिया, देखो 2x प्लस 3, दोनों तरफ मैंने 2 सब्सट्रैक्ट कर लिया, इससे 2x प्लस 3 सब दोनों तरफ 2 सब्सट्रैक्ट कर लिया, 4 माइनस 2, इस इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगी। मैंने 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इस इक्वेशन में 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया इंटू 4 इंटू 2, इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं, सेम क्वांटिटी when we add, subtract, multiply, divide to both sides of an equation, same quantity by the same quantity, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये रूल्स होते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, एक इक्वेशन दी है 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना दे रखा है 3y प्लस का 7, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, x एंड y आर द 2 वेरिएबल्स। आज इस पूरी इक्वेशन को अगर हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो कोई फ़र्क इस इक्वेशन में नहीं पड़ेगा। अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को, मान लो कि एक इक्वेशन और दे रखी है 2x प्लस 3 इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस का 2, ओके सॉरी 3y प्लस का 2,
तो यहाँ पे अगर हमने इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो रूल्स क्या निकला सॉल्व करने के लिए, अगर हम किसी इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ भी ऐड करें, दोनों तरफ कुछ भी सब्सट्रैक्ट करें, दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ कुछ भी डिवाइड करें, इस इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना हमें मल्टीप्लाई और ऐड दोनों तरफ करना है, ऐसे नहीं कर सकते 2x + 3 प्लस का 4 दिया हुआ है तो हम केवल एक तरफ 2 ऐड नहीं कर सकते, हमें अगर राइट हैंड साइड में 2 ऐड कर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? नहीं समझ आया? ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2x प्लस का 3 दिया हुआ है इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो हम केवल इसी तरफ 3 ऐड नहीं कर सकते, हमें इस तरफ केवल एक तरफ ऐड करेंगे तो ये गलत होगा। अगर दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर लिया तो ये क्या होगा? सही होगा। तो सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड बोथ साइड ऑफ अ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ अ इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। इसमें हमने 3-4 टॉपिक क्लियर किए हुए हैं। चारों टॉपिक को हमें ध्यान से समझना है। पहला टॉपिक क्या था हमारी पहला टॉपिक था इक्वेशन। क्या था? इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक था लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल, ठीक है, विद 2 वेरिएबल्स। और थर्ड टॉपिक हमारा था रूट्स क्या होते हैं। और फोर्थ टॉपिक था कुछ रूल्स, कौन कौन से रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं। अब इसके बाद हम एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई एक्सिस पे, तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा। ये हम इसमें देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन किस एक्सिस के पैरेलल होती है।